नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए, आपका डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के लिए आपका मैथ चल रहा है, जिसमें हम आपका चैप्टर 8 करा रहे हैं और जिसमें हम पढ़ रहे हैं सेट के बारे में। तो इससे पहले इसके वीडियो 5 जा चुके हैं। आज वीडियो नंबर 6 होने वाला है। इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे वीडियो 6 पर। तो आपने पहले के वीडियो नहीं देखे तो आप जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि मैं उसमें एक्सरसाइज 8A और उसके सभी एग्जाम्पल्स कॉन्सेप्ट में करा चुका हूँ। और आज आपकी एक्सरसाइज 8B के लिए कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो आप जरूर देख लीजिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये आपका एक्सरसाइज 8.1 ये आपको मैंने कंप्लीट करा दी है। तो आपने नहीं देखी है तो आप जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें सभी क्वेश्चनों को मैंने करा दिया है। और आज से हम 8B की तरफ स्टार्ट बढ़ रहे हैं और इसके पहले दिए गए कॉन्सेप्ट को हम कर ले रहे हैं। देखिए, समुच्चयों के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सेट। सेट के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए, पहला होता है आपका रिक्त समुच्चय, जिसे बोलते हैं हम इंग्लिश में अगर इसकी बात करी जाए तो इसे बोलते हैं एम्प्टी सेट या नल सेट, या हम वॉइड सेट बोलेंगे इसको। तो ये 3 नाम से जाना जाता है। इन सब के नाम देख लीजिए, किसी भी नाम से पूछ सकता है। हिंदी में लिख देगा नल सेट, तो और आपने करके गए रिक्त समुच्चय और आपको मालूम नहीं है नल सेट होता क्या है, तो आप जा करके घर आ जाओगे, सीधे आपको क्वेश्चन छूट जाएगा। तो आप इसे इंग्लिश में भी देखते रहिएगा, हिंदी के साथ ही साथ। ऐसे समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव उपस्थित ना हो उसे हम बोलते हैं रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट। ठीक है, तो ये पूरा चारों नामों से जाना जाता है, इनको समझ के याद कर लीजिए। इसे रिक्त समुच्चय बोलते हैं अगर मान लीजिए कोई जो आपका कोष्टक दिया होता है, मंझला कोष्टक दिया होता है, उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, यानी कोई अवयव ही नहीं है, तो उसे रिक्त समुच्चय बोलते हैं। एक रिक्त समुच्चय को ग्रीक भाषा में ग्रीक अक्षर फाई, तो ग्रीक अक्षर है ये फाई, इससे डिनोट किया जाता है। अथवा ऐसे हम मंझले कोष्टक के जरिए से हम आपको इस तरीके से डिनोट कर दे रहे हैं, ये गलत बना दिया मैंने, इस तरीके से ये मंझला कोष्टक है, इस तरीके से हम डिनोट कर देते हैं, तो ये भी रिक्त समुच्चय है। इसके अंदर कुछ भी होना नहीं चाहिए, इतना याद रख लीजिए, इसके अंदर कुछ नहीं होना चाहिए। अगर इसके अंदर 0 दे रहा है ना, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है, तो एकल समुच्चय हो जाएगा। तो इसके अंदर कुछ नहीं होना चाहिए, तभी ये रिक्त समुच्चय है। जैसे इसने बात करा है कि 7 और 8 के मध्य में पूर्णांकों का समुच्चय बताइए, तो 7 8 के बीच में पूर्णांक है ही नहीं, कि वो 7 के बाद जस्ट 8 आ जाता है, तो उसमें क्या पूर्णांक मिलेगा आपको, रिक्त समुच्चय मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा उसके अंदर। तो क्या होगा, वो एम्प्टी होगा। तो क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, इसलिए उसे रिक्त समुच्चय बोला जाएगा। देखो टिप्पणी के लिए अगर इस तरीके से देखिए 0 लिखा हुआ है, इसने समझा भी दिया है, रिक्त समूह नहीं है क्योंकि इसमें अवयव है, एक अवयव है इसमें दिख रहा है आपको, अतः 0 इज नॉट इक्वल टू 5। तो इस तरीके से अगर आपका कोष्टक में आ रहा है यहाँ पे 0 लिख करके, तो ये इज नॉट इक्वल टू, ये बराबर नहीं है किसके, 5 यानी रिक्त समुच्चय के बराबर नहीं है। तो इस तरीके से भी लिखकर आपको दे सकता है कि बताइए ये किस प्रकार का समुच्चय है। तो ये 5 अगर आप याद करके गए हो, या इस तरीके से आपको मंझला कोष्टक बना के दे देगा इस तरीके से कि आपको बताइए कौन सा सेट है, तो आप उसमें बोलेंगे कि रिक्त समुच्चय है। तो इस तरीके से आपको बताना होता है, आपको पहचानना होता है। अब देखेंगे एकल समुच्चय क्या होता है, तो इसे सिंगलटन सेट बोलते हैं, इसे आप इंग्लिश में भी याद रख लीजिएगा। सीधा पूछ सकता है सिंगलटन सेट क्या होता है, इस तरीके से लिख देगा, या फिर लिख देगा देखिए सिंगलटन समुच्चय क्या होता है, एक इंग्लिश में लिख देगा एक हिंदी में लिख देगा, पता ही नहीं चलेगा क्या क्या कर रहा है। और वहां पर जाकर के आपको पूछ लेगा सीधा, एक ऐसा समुच्चय जिसमें मात्र एक ही अवयव उपस्थित होता है उसे एकल समुच्चय कहते हैं। जिसके अंदर एक ही सेट के अंदर एक एलिमेंट होता है। जैसे मान लीजिए इस तरीके से हमने ये आपका सेट बनाया, इसमें मंझले कोष्टक में मैंने 1 लिखा, ठीक है, इसी तरीके से मंझले कोष्टक में मान लो हम इसमें कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, बट एक ही सेट होना चाहिए, मतलब ए लिख दिया हमने, तो ये एकल समुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एकल समुच्चय कहलाएगा। तो इस चीज को आप अच्छे से याद रखिएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर एग्जाम्पल्स के जरिए से आपको समझाया गया है कि उदाहरण में आप देखेंगे कि रोस्टर विधि में ए बराबर 6, यहाँ पे देखिए कोष्टक के अंदर एक ही एलिमेंट है, एक समुच्चय है, एक ही मतलब एलिमेंट है, इसके एक अवयव है, तो वही यहाँ पर क्या कहलाएगा, एकल समुच्चय। और गुण विधि में किस तरीके से लिखेंगे, तो दोनों विधियों में लिखा जाता है समुच्चय को। तो एक्स सच दैट, एक्स इस प्रकार है कि, कॉमा 5 और 7 के मध्य पूर्णांक, देखिए 5 और 7 के मध्य कुछ है ही नहीं पूर्णांक एक भी, तो वो क्या कहलाएगा, नहीं हाँ है, सॉरी 5 और 7 के बीच में पूछ रहा है, तो 6 हो जाएगा सेट, तो इसमें 6 हो जाएगा, तो ये आपका 1 हो जाएगा।
तो ये आपका हो जाएगा एकल समुच्चय। ठीक है, ये 5 और 6 लिखा होता तो यहाँ पर रिक्त समुच्चय होता है इसके बीच में, गलती से बोल दिया है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ जाइए। पॉइंट नंबर 3 देखेंगे, परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय कैसे बोलते हैं? जिससे बोलते हैं फाइनाइट सेट। यदि किसी समुच्चय के विभिन्न अवयवों की संख्या निश्चित या सीमित होती है, जब कोई सीमित समुच्चय होता है उसे फाइनाइट सेट बोलते हैं, अर्थात गिनी जा सकने वाली, जिसको हम गिन सकते हैं उसको ही बोलते हैं फाइनाइट सेट। तो उस समुच्चय को हम परिमित समुच्चय बोलते हैं, हिंदी में जिसे परिमित बोलते हैं और इंग्लिश में जिसे हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। उदाहरण के लिए आप देखेंगे तो ए बराबर, इसमें देखिए यहाँ पर बता दिया गया है कि इसमें देखिए अगर आप देखेंगे तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? 5 अवयवों की संख्या है। तो इसमें हम बता सकते हैं ना, इसमें 5 अवयव है यानी एलिमेंट्स हैं। तो इस तरीके देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे इस पे लिखा हुआ है कि 5 सेट्स एलिमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं इसके सेट के। इसी प्रकार से अगर आप इसमें रोस्टर विधि उसमें लिखना चाहें गुण विधि में, तो गुण विधि में आप लिख सकते हैं बाई या एक्स, कुछ भी मान लीजिए। बाई इस प्रकार है कि बाई, ठीक है, पृथ्वी पर वर्तमान में जीवित व्यक्ति हैं। तो आप देख सकते हो पृथ्वी पर वर्तमान में जीवित व्यक्ति हैं। तो इस तरीके से भी आप नोट कर सकते हो कितने व्यक्ति जीवित हैं, तो हम काउंट कर सकते हैं ना। तो इस तरीके से इसे क्या बोल सकते हैं, ये सीमित हैं। जैसे कि हर साल मतलब 10 साल बाद आपको जैसे जनसंख्या को देखने को मिलता है कि जनसंख्या मान लीजिए किस रफ्तार से बढ़ रही है, कितनी जनसंख्या किस देश की हो गई है, तो उस हिसाब से हम गिन सकते हैं ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, इस तरीके से डिनोट करते हैं। आगे देखेंगे परिमित समुच्चय के बारे में जानेंगे। परिमित समुच्चय क्या होता है? तो देखिए परिमित समुच्चय इससे बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट मतलब अनंत, बहुत ज्यादा, यानी इसका हम गणना ही नहीं कर सकते। तो असीमित होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, वही हमारे अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं, या जिन्हें हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट्स। तो इनफाइनाइट सेट उसी को बोलेंगे जिसमें जिसका हम काउंटिंग नहीं कर सकते। आप देख सकते हो इसमें देखिए नेचुरल नंबर्स दिए जा रहे हैं, जैसे 1 2 3 4, इसी तरीके से बढ़ता रहेगा और ये कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसकी में ये लिमिटेड नहीं है, तो इसमें हम सीमित नहीं से कर सकते। तो ये कैसा है? असीमित है। इन प्राकृत संख्याओं को का कोई अंत नहीं है, इसलिए इसे बोलते हैं असीमित। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गुण विधि द्वारा दिखाया गया है एक्स सच दैट एक्स। एक्स इस प्रकार है कि आकाश में तारों की संख्या, और आकाश में तारों की संख्या कैसी है? अनंत है। तो आकाश में तारों की संख्या कैसी है? अनंत है, इसलिए इसे हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। ओके, आप समझ गए होंगे आशा करते हैं। अब 5 देख लेते हैं। इसके बाद इस वीडियो में हम 5 को देख लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको 6 से आगे स्टार्ट करेंगे। देखिए तुल्य समुच्चय क्या होता है? तो इक्विवेलेंट सेट जिसे बोलते हैं, तुल्य समुच्चय, इक्विवेलेंट सेट। दो समुच्चय ए बी का तुल्य समुच्चय कहलाते हैं। ए बी तब तुल्य समुच्चय कहलाते हैं जब उनके अवयवों के मध्य एकांक की संगति या एक संगतता 1 to 1 करस्पॉन्डेंस विद्यमान होती है। यानी ये कैसे होते हैं? जैसे गिनने में इनके जो एलिमेंट्स होते हैं, इस तरीके से आप समझ लीजिए, इनके जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो नंबर वैल्यू मतलब जो नंबर्स होते हैं वो मतलब एक सीमित होते हैं, मतलब सीमित मतलब बराबर होते हैं दोनों में। जैसे इसमें आप देख सकते हो एलिमेंट्स कितने हैं? इसमें 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट इसमें। तो इसमें भी आप देखेंगे तो राहुल है, दीपक है, गरिमा है और राधा गरिमा है। तो ये भी तो 4 ही हैं। तो इस तरीके से आपको जिसमें समान मिलेंगे, जरूरी नहीं है कि 1 2 3 4 4 ही ऐसे ही लिख के दिया होगा, नहीं, कुछ भी दे सकता है, ABCD दे सकता था, कुछ भी दे सकता था, ठीक है, भैंस पर हुए कुछ भी लिख सकता था, पर बराबर संख्या होनी चाहिए दोनों में एलिमेंट्स की। तो उसे ही बोलते हैं तुल्य समुच्चय। तो इस प्रकार से आप तुल्य समुच्चय के बारे में जान सकते हैं। तो 5 टाइप्स ऑफ स्टेट्स के बारे में हमने यहाँ पे इस वीडियो में बात करा है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम आगे से आगे स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा है? अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।